फ्रेंड्स, आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, पहली सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि आज से वर्ग एक का वेरिफिकेशन फिर से शुरू होने जा रहा है, शिक्षक भर्ती वर्ग एक वालों का। और एमपी टेट वर्ग दो वालों का 8 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आज से शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि ये अब कंप्लीट होकर ही रहेगा। फिर कल प्राथमिक शिक्षक शाला वर्ग 3 के अभ्यर्थियों ने जो हैशटैग ट्रेंड करवाना था ट्विटर पर, उसको ट्रेंड करवाया, तो हम उसके बारे में जानेंगे। और एक और न्यूज़ है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती वाले एक अभ्यर्थी ने शासन को खुला खत लिखा है। तो देखते हैं वो खुला खत क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी खबरें हम जानते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो और ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली खबर है, भोपाल के 35,000 छात्रों के 11वीं के नंबर ही नहीं चढ़े तो कैसे बनेगा 12वीं का रिजल्ट। तो 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है। अब ये चल रहा है कि भाई 12वीं का रिजल्ट बनाएं तो कैसे बनाएं। तो कल जैसे एक न्यूज़ थी कि सीबीएसई का फॉर्मूला क्या होगा, उसका वेट किया जा रहा है, उसी आधार पे बनेगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 11वीं के नंबर ही नहीं चढ़े 35,000 छात्रों के, तो फिर रिजल्ट कैसे बना पाएंगे। रिजल्ट तैयार करने के लिए बदलना पड़ेगा फॉर्मूला। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल के 1.25 लाख स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी मार्कशीट नहीं है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। मार्कशीट कहाँ से लाएं? पिछले वर्ष भी तो जनरल प्रमोशन था। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते हैं कि पिछले साल डीपीआई से ही आदेश जारी हुए थे कि छात्रों को जनरल प्रमोशन देना है। ऐसे में हम नंबर कहाँ से लाएं? उन्होंने कहा कि हमारे संगठन से जुड़े ज़्यादातर स्कूलों के पास पिछले साल की 11वीं की रिजल्ट शीट में वार्षिक परीक्षा के कॉलम में जनरल प्रमोशन अंकित है और कोरोना की सील लगी हुई है। डॉक्टर आशीष चटर्जी का तर्क है कि पिछले साल 13 मई को डीपीआई से ही जनरल प्रमोशन देने के आदेश जारी हुए थे। आदेश का पालन करते हुए 11वीं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देकर कोरोना की सील लगा दी थी। ऐसे हालात बनेंगे सोचा नहीं था। तो ये सारी दिक्कतें हैं। मंत्री बोले विकल्पों पर कर रहे हैं विचार। स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि उन्हें भी यह जानकारी मिली है, इस फॉर्मूले के अलावा अन्य फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों की समिति मंत्रियों के समूह को सुझाव देगी, इसके बाद फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। तो अभी इसी पर ही जद्दोजहद चल रही है कि किस हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं क्या इसका सलूशन निकाला जाता है। अब जैसा मैंने बताया था कि एक अभ्यर्थी ने, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के अभ्यर्थी ने शासन को एक खुला खत लिखा है, वो हम देख लेते हैं। क्या है हेडिंग? सीएम सर, 6.5 लाख उम्मीदवार एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। भोपाल समाचार की ये खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में रिक्त पदों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी पीईबी को सौंपी थी। पीईबी ने 31 दिसंबर 19 को इसका आधा अधूरा विज्ञापन जारी किया, जिसमें कितने पदों पर भर्ती की जा रही है कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी 6.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की उम्मीद लिए लगभग 7 लाख उम्मीदवार परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ना तो अब तक परीक्षा हो सकी है और ना ही सरकार द्वारा यह बताया गया कि शासकीय स्कूलों में कितने शिक्षकों की भर्ती होगी। ऐसे में निराश बेरोजगार युवा सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है, जिससे निकट भविष्य में चयनित शिक्षकों की तरह पूरे मध्य प्रदेश में 6.5 लाख आवेदक व्यापक आंदोलन कर सकते हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से विनम्र निवेदन है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की भर्ती
प्रक्रिया शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न कराने की महान कृपा करें। आदित्य शुक्ला, अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक भर्ती संघ मध्य प्रदेश। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी अब संघ बन गया है, जिसके अध्यक्ष हैं आदित्य शुक्ला जी, और उनकी तरफ से ये शासन को खुला खत लिखा गया। अब इसी में जैसे कल ट्विटर ट्रेंड करवाया था, तो एक दो सैंपल हैं मेरे पास। जैसे अनिमेश द्विवेदी का एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा है, मामा जी परीक्षा कराइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ऐसे ही एक और कैंडिडेट हैं अंजना शर्मा, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने हैशटैग गलत लिख दिया है, अंडरस्कोर नहीं डाला है, तो ये बेकार हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वर्ग 3 की परीक्षा तिथि जल्दी से जल्दी घोषित करें। इसके साथ ही वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती शीघ्र पूर्ण करें। तो इस तरह के ट्वीट्स किए गए थे, और इसने कल मध्य प्रदेश में तो ट्रेंड कर दिया था। लेकिन ये इनका पहला ट्विटर अभियान था, तो उतना ज़्यादा दमदारी से नहीं हुआ है, और इनको संगठन को और मजबूती देनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सक्रिय करें, तब अगर उसके बाद ऐसा कुछ अभियान ये शुरू करते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 के बारे में। नवभारत न्यूज़ में छपा था, शिक्षक भर्ती को लेकर 30,000 युवाओं का इंतज़ार खत्म। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर करीब 30,000 युवाओं का इंतज़ार खत्म होने वाला है। 7 जून से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो रही है। इस प्रक्रिया को स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना महामारी के कारण 20 मई तक स्थगित कर दिया गया था। दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया का शेड्यूल MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश लोक शिक्षण आयुक्त ने प्रदेश के सभी लोक शिक्षण संयुक्त संचालक और जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सभी से दस्तावेजों के सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। दस्तावेज सत्यापन अधिकारी के नाम में बदलाव हुआ है तो नए अधिकारी के नाम, पद, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तुरंत उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसे ईमेल एड्रेस पर भेजना है। तो ये एक जो लेटर इशू हुआ था उसी की खबर है इसमें, और 2018 में जारी हुआ था भर्ती का नोटिफिकेशन। तो ये जो बॉक्स में दिया है, ये इसमें सारी वो प्रक्रिया बताई गई है कि कब स्टार्ट हुआ था और क्या क्या हुआ बीच में अभी तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। ये दस्तावेज़ तैयार करने के निर्देश, ये चेकलिस्ट इसमें दी है। TET पास परीक्षा का सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट होना चाहिए। BEd या DLL का सर्टिफिकेट, DLL गलत लिखा है, DEd का सर्टिफिकेट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र तो शायद अभी तक मांगा नहीं है किसी से। खैर, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, इनके हिसाब से वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचना होगा चयनितों को। और ये जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश ने भी इसके बारे में एक अपडेट डाला है अपनी साइट पर। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के शेष दस्तावेज सत्यापन कार्य 7 जून से प्रारंभ किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के कार्य को 20 मई तक स्थगित किया गया था, और अब ये 7 जून से प्रारंभ किया जा रहा है। इस हेतु MP ऑनलाइन पोर्टल पर शेड्यूल प्रदर्शित होगा। तो शेड्यूल प्रदर्शित हो चुका है ऑलरेडी। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण आयुक्त ने प्रदेश के समस्त लोक शिक्षण संयुक्त संचालक एवं जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, और ये सब वो वही बातें लिखी हैं लेटर वाली। तो ये है पूरा लेखा जोखा, और आगे हमें कोई भी अपडेट मिलती है शिक्षक भर्ती की तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा अपडेट के साथ। और तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।